हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली आपके एग्ज़ाम्स का दौर हो चुका है शुरू और कई बच्चों के दिमाग में एग्ज़ाम का थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, डर आ जाता है। ये डर अपने दिमाग में क्यों आता है एग्ज़ाम का, और क्या इस डर को हम ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम एकदम कॉन्फिडेंटली पेपर दे सकते हैं बिना डरे या घबराए? देखो बच्चों, आपके दिमाग में एग्ज़ाम का डर आता क्यों है? क्या एग्ज़ाम बहुत बड़ी चीज़ है? बिल्कुल नहीं। मैंने जो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम दिया था उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, पर उसका आज कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो एकदम बहुत ही छोटी सी चीज़ थी मेरे पूरे लाइफ की। लेकिन उस मोमेंट पे मुझे भी डर लग रहा था। बिल्कुल, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई। मैं घबरा जाता था, जबकि मैं टॉपर रहा था फिर भी मैं नर्वस हो जाता था। तो आखिर ये डर क्यों लगता है? बहुत से रीज़न्स है इसके, कि जो हमारा जो सोसाइटी है या फिर फ्रेंड सर्कल है, पेरेंट्स है, टीचर्स है, स्कूल्स है, इन सब का कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं है। वो जो सेंस है वो भी नहीं लगा पाएंगे, राइट। और उन्होंने कभी लाया कि नहीं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स, वो भी नहीं पता। लेकिन आप पर प्रेशर है, आपको लाना पड़ेगा। पता नहीं उसका आउटकम सच में कुछ होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैं तो नहीं देख रहा हूँ अपने लाइफ में। पर स्टिल ये जो प्रेशर है वो डाला जाता है, आपको इतना मार्क्स लाना है, आपको लाना ही है, टॉप करना है। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच कर हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उठने लगते हैं कि यार जो पूरा साल का पूरा सिलेबस है वो एक साथ आने वाला है, तो क्या इतनी सारी चीज़ें एक साथ हमको एग्ज़ाम में याद होंगी? ये किसी का टेंशन होता है। मैंने बहुत से क्वेश्चंस पढ़े, बहुत से चैप्टर्स पढ़े, कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए। क्या पता जो चैप्टर छोड़ा है उसी में से ना क्वेश्चन आ जाए, राइट। पेपर पता नहीं, अगर डिफ़िकल्ट सेट कर दिया, मैं क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया तो फिर मैं आंसर कैसे लिखूँगा? ये बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है। फिर बहुत से बच्चों का जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उनका टेंशन ये रहता है कि यार कॉपी करने मिलेगा कि नहीं, पता नहीं मैं पहले बेंच पर ना बैठ जाऊँ, किसी तरीके से कॉपी करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिससे कॉपी कर रहा हूँ उसको आता ही नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में उठने लगते हैं और हम डर जाते हैं, स्पेशली जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आता है, उसके पहले फ्री रहता है। अब देखो एक्चुअली में कैसा है ना, कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये उन सारे बातों का है जो अभी तक हुआ ही नहीं है, प्रेजेंट में हुआ तो है नहीं। एग्ज़ाम ख़राब जाएगा, अच्छा जाएगा, सही जाएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, ईजी आएगा, ऐसी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अभी तक हुई नहीं है। हमको पता नहीं क्या होने वाला है। जो अभी तक हुआ नहीं है उसका हम टेंशन ले रहे हैं। क्या पता जिस बात का टेंशन हमको है वो हो ही ना, तो जो हो ही ना उसका टेंशन हम कैसे ले रहे हैं? तो ये तो बेवजह की टेंशन वाली बात हो गई। खैर ठीक है, टेंशन ज़रूर आता है, और ये इसलिए आता है क्योंकि ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में वो पढ़ने के टाइम पे आता है। अब इससे डील कैसे किया जाए? देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप ज़्यादा सोचना बंद कर दो। अभी फ़िलहाल आपका पेपर है, आप लोगों को पता है कि पेपर में क्या करना है, बस उसके बारे में सोचो। आगे क्या होगा, डिफ़िकल्ट आएगा, ईजी आएगा, इस बारे में सोचना आपका काम नहीं है। दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपका टेंशन दूर ज़रूर हो जाएगा। इस साल पॉसिबली आपका बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर है वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बनेगा, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी परेशान हैं। अब मैं कई बच्चों से मिल चुका हूँ भाई, किसी को कुछ खास आता जाता नहीं है, किसी की पढ़ाई नहीं हुई है। तो आप अकेले नहीं हो जिसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है, कई कतार में खड़े हैं और आपसे बुरी हालत है। तो अब सारे तो एक साथ फेल नहीं हो जाएंगे, राइट। तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हालत सबकी ख़राब है, तो ये बोर्ड्स वालों के दिमाग में भी होगा, तो पॉसिबली जो पेपर है वो आसान बन सकता है। तो ये थोड़ा समझो इस चीज़ को। दूसरी बात, फेल होने का भी डर मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका स्कूल में हुआ ही होगा, कॉलेज में हुआ ही होगा, और उसमें चांसेस है कि अच्छा खासा मार्क्स आपको दे दिया जाए, और बहुत चांसेस है कि आपको जो है फेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, पेपर इतना लीनियंटली चेक होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेक नहीं होने वाला है। आपको बस ये काम करना है कि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, जिससे उस पर कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए। तो आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लो, जैसे तैसे टूटी फूटी आंसर अगर आपको आता है वो आप लिख लो और लिख के आओ, ताकि ये जो पास होने का डर अगर किसी किसी को है वो निकल जाए। अगर इतना टेंशन दूर हो गया है तो अब टेंशन आता है कि यार कुछ बच्चों का मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, वो कैसे आएंगे अगर उसमें गड़बड़ हो गया तो आप एक बात बताओ मुझे, कि अब आपने पढ़ाई की है, अगर सपोज़ करो साल भर में अच्छे से, तो उसका रिज़ल्ट दिखेगा, पेपर अच्छे से आएगा, इजी आएगा, उसका टेंशन नहीं लेना। मान लो आपकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है,
तो अच्छे से नहीं हुई है तो मार्क्स उतना अच्छा नहीं आएगा, पर उस मार्क्स से आप ये मत सोचो कि आगे मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा। ये आप जानते हो, कई बार आपको लोगों ने बोला भी होगा, राइट। मैं बोल रहा हूँ कि जिसने टॉप कर लिया, मान लो टॉप कर लिया, उसके पास दो ही ऑप्शन है कि वो या तो इंजीनियर बने या तो डॉक्टर बने, क्योंकि पूरा समाज, पेरेंट्स प्रेशर डाल डाल के उसको यही दो चीज़ बनाएंगे, क्योंकि उनको लगता है यही दो चीज़ सही है। तो यार जो टॉपर है उनकी ज़िंदगी तो बेकार है, क्योंकि उनके पास दो ही ऑप्शन है, मेडिकल का और इंजीनियरिंग का। पर मान लो आपके जो है परसेंटेज 55 आए, आपके हिसाब से बेकार परसेंटेज है, राइट। लेकिन उस 55% से आप पर कोई प्रेशर नहीं होगा कुछ करने का, राइट। तो फिर आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। सारी की सारी पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल गए। इसका मतलब अगर आप टॉपर नहीं हो तो आप बहुत लकी हो कि आपके पास सारे ऑप्शन से आप जो करना चाहो वो करेंगे, कोई आपको प्रेशर में नहीं डालेगा। लेकिन अगर एक बार आपने टॉप कर लिया तब तो भाई आपको भाई फिक्स कर देंगे, ये ही कर भाई, क्योंकि आप बीती मेरे साथ हो चुका है। मैं टॉपर था, हालांकि मुझे उस प्रेशर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने उनकी सुनी नहीं, अपनी की। उन्होंने जो जो बोला मैंने ठीक एग्जैक्टली उसका उल्टा उल्टा किया, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि मेरा कुछ सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है, आगे होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर परसेंटेज अच्छा आता है, टॉपर बनते हो तो आप खुश रहोगे। नहीं, अगर आप सपोज करो टॉपर नहीं बन पाए, कम मार्क्स है, तब तो आपको और खुश होना चाहिए, आप लकी हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन सब खुल गए हैं और आपके मन में जो आएगा वो करियर चूज़ करके आगे बढ़ सकते हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। टॉपर लोग की 2-4 दिन की खुशी रहती है, छोड़ो, आप उसको साइड में हटाओ और खुश रहो। तो अब आप एग्ज़ाम देने अगर जाओगे तो एकदम चिल्ड होकर जाओ, मार्क्स का टेंशन नहीं है, फेल होने के चांसेस तो मैंने ख़त्म ही कर दिए हैं। बाकी अच्छे मार्क्स और अच्छे मार्क्स अगर नहीं है, उसमें भी डिफरेंस आपको समझा दिया, दोनों में आपका फ़ायदा है। तो जब मार्क्स का उतना टेंशन है ही नहीं, तब बस पेपर लिखने की बात है, तो पूरा फोकस आप पेपर लिखने में करो। उस मोमेंट पे मुझे हाँ इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, बस पेपर की तैयारी अच्छे से करके जाओ और पेपर लिखो, बाकी सारा टेंशन जो है छोड़ दो। जब एग्ज़ाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए, फिर क्या किया जा सकता है ये हम बाद में सोचेंगे। तो फिर टेंशन लेने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि उससे कुछ होना भी नहीं है, ठीक है। तो आप एकदम शेर की तरह एग्ज़ाम में जाओ, पेपर लिखो और एकदम शेर की तरह वहाँ से निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, इसको गलत वे में नहीं लेना है, आप पूरा फोकस और पूरी जान लगा दो। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम के प्रोसेस को एंजॉय करो। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप वही बच्चे थे जिन्होंने 2010 में एग्ज़ाम दी थी, उसके बाद फिर डायरेक्टली आप 2020 में एग्ज़ाम दिया था आपने, फिर 21 में कैंसिल हो गया और फिर से आप वापस 22 में ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो फिर आप इस तरह के बैच हो, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए अभी, राइट। एकदम हिम्मत के साथ एग्ज़ाम देने जाओ और किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और मार्क्स की बात तो मैंने बता दी कि उसका क्या लॉजिक है, लेकिन पूरे फोकस, पूरे जान लगाकर अपने एग्ज़ाम को देना है। फिर बाद में कैसा रिजल्ट आएगा उसके बाद हम आगे की चीज़ें सोचेंगे। अभी फ़िलहाल वो सारी टेंशन, वो सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग से निकाल दो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो जब होगा तब होगा। फ़िलहाल हम अपने पूरे एफर्ट के साथ एग्ज़ाम को देते हैं और एग्ज़ाम को अच्छा करते हैं। सो ऑल द बेस्ट for all the exams that you are going to prepare for, that you are going to appear for 12th standard Maharashtra Boards 2022.